श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। इतना महत्वपूर्ण रहा ये अ, आज का पाठ। कि इस तरह से एक आम धारणा साधारण जीव की होती है कि पाठ सुनने से क्या होना है, क्या हो जाना है। आखिर काम करके ही रोटी खानी है, तो पाठ सुन के क्या हो जाएगा? ऐसा विचार साधारण एक होता है। और जो योगाभ्यास इत्यादि करते हैं, उनके भी चित्त में ऐसा रहता है। जो मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, उनके चित्त में भी ऐसा रहता है। और साधना करने वाले कई तरह के ढंग हैं साधना के, उनके भी चित्त में ऐसा ही रहता है। और बात ठीक से समझ ना आई हो साधना के विषय की, तो जो जीव है वो शास्त्र जो कह रहा है उसको ढंग से समझता नहीं। उसको लगता है बस ऐसे ऐसे किया तो बस भगवान मिल जाने हैं हमको। और फिर तो मौज ही मौज। आवाज मत करो। तो ऐसा चिंतन होता है। भजन करेंगे, गुरु मंत्र ले लेंगे तो बस सब कुछ हो गया। पर गुरु की एक भी नहीं सुनेंगे। गुरु मंत्र ले लेंगे बस ठीक है। अब तो नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे। तो अपनी ही जो मनगढ़ंत बातें उसी में उलझा रहता। यथार्थ क्या है उसकी ओर दौड़ जा नहीं पाता। उसके कारण भी है। ग्रस्त में काम ही इतने हैं, और जो व्यवहार करने वाले होते हैं, जिनके साथ गृहस्थ में व्यवहार करते हैं, उनसे बड़ा सावधानी से व्यवहार करना पड़ता है। बचना पड़ता है बहुत सारी बातों, क्या बोलना है, कैसे करना है, सब तो सारा चित्त तो वहीं लग जाता है। तो जीव इन सब कारणों से यही माया है, ये प्रबल माया है। तो इस माया माया हमारे उसमें उलझाए रखी है। कोई ना कोई बात नई नई। तो खैर, विचार ये है कि भगवान की कथा सुनने से ही भगवत प्राप्ति होती है। जैसे कितना सरल है। और जैसे ये देखिए, भक्ति महारानी को प्रसन्नता किससे हुई? जब भागवत जी सुनाया गया। उस महाघोर पापी जो, क्या नाम है,
उसका भाई गोकर्ण का धुंधकारी 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 का उद्धार हो गया कथा सुनने से। तो कुछ बात है कि कथा सुनने से क्यों हो रहा है, और एक शायद आगे आएगा जब पीछे जा चुका है सत्संग की महिमा, उसमें ये लिखा है कि जिसकी भी बात बनी भगवत प्राप्ति हुई उस सत्संग से ही हुई। इसका तात्पर्य है कि जो प्रभाव होना है वो बुद्धि के ऊपर और मन के ऊपर होना है। शरीर के कहीं और प्रभाव हो जाए तो कोई लाभ नहीं। मन बुद्धि में ही बीमारी है कुछ ऐसी, मन बुद्धि ही फंसा हुआ है, तो उसमें लाभ हो जाएगा वो तो कथा ही कर सकती। इसमें आपने इसे आप YouTube पे देखें जरूर, थोड़ा सा पाठ कर रहा हूं। प्रभु जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर सेवन करते हैं। शरीर से भी उनका साधक जिस ढंग से शरीर में बड़े नम्र रहते हैं, शरीर से नम्र होके मिलते हैं सबसे, वाणी भी उनकी नम्र होती है और मन भी विनम्र रहता है, इसलिए विनयावनत शब्द है यहाँ पे। इस ढंग से आपकी जो कथा उसका सेवन करते हैं, यहां तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। प्रभु यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत उद्गम है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। ये बड़े मार्मिक शब्द हैं। तो इस कलयुग में हम लोगों के पास यही आश्रय है ना, कथा। और दूसरा गोस्वामी जी लिखते हैं, जप तप नियम धर्म व्रत बहुवेशज समुदाय, वेशज मैंने औषधि, उनका समुदाय। जप तप नियम धर्म व्रत बहुवेशज समुदाय, तुलसीदास भवरोग राम प्रेम हीन नहीं जाए। प्रेमहीन, राम के प्रेम के हीन हो तो रोग नहीं जाएगा। मैंने भगवान राम शब्द तो उस ब्रह्म के लिए है, उनके प्रेम के बिना नहीं जाएगा। प्रेम चाहिए, मैंने भक्ति चाहिए।
तो भक्ति तो हृदय में होती। हुँ, अब भक्ति के ऊपर लंबा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आप विचार करिए भक्ति क्या है? आप करिए विचार, करते ही हैं भक्ति। श्री नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बता दी है। और ये भी कहा ब्रह्मा जी ने, प्रदुत प्रत्युत आवरण का भंग मात्रा। क्या? हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके, माने इंद्रियों का रस जो लेते रहते हैं, ये ठीक नहीं। उसका उसमें चित्त ना जाए। प्रत्याहार की आवश्यकता माने वो एक संयम की, क्यों कि हर हर इंद्रियों का रस लेने लग गए, तो इसलिए ये दूषित हो गया अंतःकरण। और किसी भी इंद्रिय का रस नहीं लेते तो ये शुद्धांतःकरण हो जाएगा। तो प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है निर्गुण स्वरूप की महिमा। यही जानने की प्रक्रिया है। विशेष आकार के परित्याग पूर्वक, विशेष आकार भगवान कैसे राम कृष्ण का आकार, शंकर जी का आकार, विशेष किसी भी आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात किया जाए। ये आत्माकारता घटपटादी रूप के समान ज्ञेय नहीं है। इस तरह से घटपटादी जो है, तो ये ऐसा है, ये वैसा है। जैसे हम कहते हैं ये घड़ा है, ये बर्तन है, ये कुर्सी है, ये टेबल है। इस तरह से नहीं कहा जा सकता ब्रह्म के विषय में। प्रत्युत आवरण का भंग मात्रा है। जो ऊपर माया, जिस माया में फंसे हुए, उसको भंग करना, यह साक्षात्कार, यह ब्रह्म है। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म तो सीमित नहीं है, तो कैसे कहेंगे कि ये ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूं, इस प्रकार नहीं कह सकते, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। दूसरे को उसके विषय में संकेत कर सकते हैं, जैसे वेद पुराण कर रहे हैं, पर यही ब्रह्म है ये नहीं कह सकते। पर भक्त तो कहता है ना। आगे सुनिए। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु आकार के हिमकण, शाम शाम आकाश के हिमकण तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। आपकी महिमा का ज्ञान बड़ा ही कठिन है। और साधारण जीव माया से ढका हुआ, माया में ओतप्रोत, वो कहता है कथा में क्या रखा है? वो कह रहे हैं आपकी महिमा ही तो कथा है, और क्या है। कथा किस बात की? भगवान की महिमा। कहते उसका ज्ञान बड़ा ही कठिन है। इसलिए
जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा की ही राम राम आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त हो उसे निर्विकार मन से भोग लेता। ये जो लाइन है मैंने इसको समझाने के लिए पंडित राजा राम मिश्र जी का दृष्टांत सुनाया था। उनका जीवन ऐसा ही मोस्टली सभी जिनको थोड़ी समझ आ जाती है उनका जीवन ऐसा ही होता है। दुख आ जाता है तो हम गीत गाने लग जाते हैं, इसने ये कर दिया वो कर दिया है? दूसरों के ऊपर दोष लगाने लग जाते हैं। सुख आ जाता है तो अपनी प्रशंसा करने लग जाते हैं। मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। 4 दिन किसी की सेवा कर लेंगे तो गीत गाने लग जाएंगे। तो ये उचित नहीं बिल्कुल भी। इसका अर्थ है कि गुरु नहीं मिला। आपको आश्चर्य होगा कि मैं क्या बोलूं, गुरु नहीं मिला क्योंकि जाना ही नहीं कि हम प्रारब्ध के अधीन हैं। सुख दुख तो इस जीवन का स्वभाव है। राम कृष्ण को भी सुख दुख हो सकते हैं, भगवान शंकर भी सती के वियोग में हम्म, बावले हो जाते। हाँ? जिसका पुत्र ही भगवान हो वो पिता भी दुखी है। देखिए दशरथ दुखी है, उधर वसुदेव वो भी दुखी है और नंद बाबा कौन से सुखी रहे बात। शुरू के जीवन में तो कृष्ण साथ रहे, 11 साल के बाद चले गए और फिर वो तो उनकी याद में ही रोते रहे, यशोदा माता और नंद बाबा। इसका अर्थ है कि जीव ऐसे भजन नहीं कर पाएगा। भगवान ने प्रेम ले दे करके उनका चित्त हरण कर लिया, उनका चित्त हरण कर लिया, अपने में लगा दी। नहीं ये बातें सबको समझ नहीं है। हमको तो लगेगा भगवान ने दुख दिया, नहीं नहीं, भक्ति दे दी, भक्ति दे दी, उनका चित्त ही हरण कर दिया। तो जैसे रह रहे हो, जब ये समझ में आ जाएगा ये परम उचित है। नई कामनाएं ऐसी संसार में रस लेने वाली जो करेगा उसको ही सुख दुख लगेगा। जो अपने आप से संतुष्ट है कि प्रारब्ध है, ये जीवन प्रारब्ध है, इसको भोगना है, चलना है यहाँ से। नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अपना सम्मान बढ़ाने का जो हम लोग प्रयास करते रहते हैं, नहीं होता तो उसी से दुखी होते हैं और क्या, कारण तो कोई नहीं है। तो ये जो है ना ये 8वां श्लोक, ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। और नवदा भक्ति में तो ऐसा कहा है, 8वीं भक्ति क्या है, 8वीं यथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। यथा लाभ संतोष, थोड़ा है, ऐसा है, वैसा है, ये अच्छा नहीं है, वो सब तुम्हारा प्रारब्ध है भाई, उसको भोगना है। अच्छा है बुरा है तो ध्यान क्यों दे रहे, ये अच्छा है ये बुरा है, हम जो करने आए वो करेंगे।
तो कल यहाँ तक पाठ हुआ था और आज शुरू करते हैं 10वीं स्कंद 14वां अध्याय श्लोक नंबर 9। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। कलेश अविद्या है। मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही और सुख और मुझे दुख हो रहा है, ये कलेश नहीं है। ये कलेश नहीं, अविद्या कलेश है। और जब अविद्या चली जाएगी तो सुख दुख का नाम नहीं रहेगा, पता ही नहीं होगा सुख दुख क्या। अविद्या कलेश। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मेरी कुटिलता तो देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े माया भी आपकी माया के चक्र में, फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। प्रभु मैं आपके सामने ही हूं, सामने हूं ही क्या? क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? भगवन मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। देखो ये ब्रह्मा कह रहे हैं, सृष्टि रचिता कह रहे हैं। अगर हमें कोई छोटी मोटी डीसी वीसी बना दिया तो हमारी तो सींग ही उगाते। रिटायरमेंट के बाद भी हम घर में ही डीसी बने रहते। मैंने कोई सम्मान प्राप्त हो जाए फिर उसके बाद अपने आप को वही मानते हैं, फिर उसी के साथ व्यवहार, वैसा ही व्यवहार जीवन भर चलता रहता। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमने अविद्या को दूर नहीं किया। इस संसार का जो अंधकार है उसको ही स्वीकार कर लिया। इस संसार का प्रपंच जो है, क्योंकि ज्ञानी कह रहे हैं ना, ज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं? अंधकूप महाभयानक नानक पार उतार। इस संसार अंधा कुआं है, अंधेरा ही अंधेरा, किधर जाना है कुछ पता नहीं, किधर जाना है, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है, अंधेरे में तो नहीं ढूंढ सकते। कहते नानक पार उतार, भगवान से प्रार्थना कर रहे। और यहाँ हम मौज सोचते हैं, मौज है बड़ी। ये किनको लग रहा है? अविद्याग्रसित जीव जो रहते हैं उनको यहाँ मौज लगती है, और जिनको समझ आ जाता है वो तो नहीं। सुख दुख मिलता रहे जो मिलना, कोई चिंता नहीं। न सुख की चाह है न दुख, दुख का त्याग है। ये इस रजोगुण के फल ही है। तो मैं तो सुख और दुख के फल भोगता ही नहीं, ज्ञानी नहीं भोगता, भोगता बनता ही नहीं। से कबीर जी ने ऐसा किया।
दास कबीरा ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। उन्होंने ये ना सुख लिया, यहाँ ना दुख। भगवान का भजन किया, चल दिए। राम, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूँ, इस माया कृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। देखिए, चित्त में पहले यही बात आई कि ये अंधा कुआं है, और आगे वही लाइन भी आ गई। तो इससे हृदय को संतुष्टि हो जाती है कि बुद्धि ठीक चल रही है। इसलिए आप ये समझकर कि ये मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, मैंने जिसकी मैं पालना करता हूँ, भृत्य बोलते हैं। किसको? मैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं आपका भृत्य हूँ, आप मेरी पालना करते हैं, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए मेरे स्वामी। प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है। फिर से सुन लीजिए। प्रकृति, महतत्व माने बुद्धि, आकाश, राम राम, अहंकार, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, फिर वो पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ ये ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है। और आपके एक एक रोम, आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं, जैसे झरोखों की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रजकण के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते। आपने घर बंद किया है, कमरा, और कहीं से लाइट आ रही है, सूर्य सूर्य भगवान की कहीं बाहर से लाइट आ रही, तो कमरे में ना पंखा चल रहा है ना कुछ, ऐसे ही है। आप बैठे हैं तो उस लाइट बीम में, जो लाइट अंदर आ रही है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे कण उड़ रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी, चांस बन जाता है। तो कण इसी तरह बिल्कुल ब्रह्मांड इस तरह से आपके के रोम में छिद्र, रोम के छिद्र में ऐसे अगणित, अगणित शब्द, अगणित नहीं, अगणित, गिने ना जा सके ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं, जैसे झरोखों की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र में, और कहाँ आपकी अनंत महिमा। वृत्तियों की पकड़ में ना आने वाले परमात्मन, जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश अपने हाथ पैर पीटता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है, या उसके लिए वह कोई अपराध होता है और नहीं है। इन शब्दों से कही जाने वाली, राम राम, इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हो।
एक-एक रोम में एक-एक ब्रह्मांड है। सो मम उर सो बासी, यशोदा माता कहती, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सो बासी, ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। मंदिरों की सुबह की आरती यही है। तो क्या इस सारा अनंत ब्रह्मांड आपके पेट में, तो मैं भी आपका पेट में आपके बालक के समान, क्षमा मांग लेना। यही रखें कि आगे चलें, फिर कट ना जाए फोन। चलो थोड़ा पढ़ लेते थोड़ा सा। श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल को ब्रह्मा का जन्म हुआ। माने श्रुतियां, वेद वेद को ही श्रुति कहते हैं। उनका ये कहना है किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता, श्रुतियों का ये कहना असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? प्रभु, आप समस्त जीवों की आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव और अयन का आश्रय हैं, इसलिए आप नारायण हैं, सभी जीवों के आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव और अयन प्रवर्तक हैं, इसलिए आप नारायण। नारायण के अर्थ किए, आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नारायण। नार जीव और अयन जानने वाला है, जानने वाला, इसलिए भी आप नारायण हैं। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं। वे भी आपके एक अंश ही हैं। वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं, आपकी माया ही है। जो अंश रूप से दिख रहा है वो भी माया है। भगवान, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर मैंने जब तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्धान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। इससे यही तो सिद्ध होता है कि ये संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया। जब आपके सहित ये संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके उधर में भी दिखा। तब
क्या ये सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ? ये प्रश्न किया। अवश्य ही आपकी लीला है। मैंने माया आपकी लीला। उस दिन की बात जाने दीजिए। आज आज की ही लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल-बाल, बछड़े और छड़ी-छीके भी आप ही हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।